द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। रिसेंटली हमने एक दो वीडियोस अपलोड किए हैं दैट दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम टू बाई योर हाउस एंड गो फॉर द होम लोन्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन द माइंड ऑफ आवर व्यूअर्स कि हम अपनी होम लोन की एलिजिबिलिटी या ईएमआई अपनी कैसे कैलकुलेट करें। तो आज ये वीडियो हम अपने उन कोलीग्स के लिए बना रहे हैं एक क्लैरिटी देने के लिए कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं और आपको ईएमआई कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो अपनी सैलरी स्लिप निकाल लीजिए। उस सैलरी स्लिप में आपको ये देखना है कि जो आपकी नेट इनकम है इट इज ए रेगुलर इनकम। अगर उसमें कुछ वन टाइम इनकम ऐड किया गया है जो अभी 1 महीना या 2 महीने आपको होगी लेकिन रेगुलरली नहीं होगी, तो आप उस अपनी नेट इनकम में से उसे निकाल दीजिए। देन इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग ए हाउस और उस पर रेंटल इनकम आपको मिलता है तो आप अपनी अपनी नेट इनकम में वो आपकी रेंटल इनकम ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आपकी एफडीज हैं अगर तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है आप उसको भी अपनी टोटल इनकम में नेट इनकम में ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यू हैव टू कैलकुलेट योर रेगुलर नेट इनकम जो कंटिन्यू रहेगी इन फ्यूचर। वंस यू आर एबल टू डू दैट, that will be your net monthly income. Now next step will be you have to decide कि कितने साल तक आपको लोन लेना है। 15 साल के लिए लेना है। टेन्योर ऑफ द लोन आपका होम लोन का क्या होगा, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, दैट विल डिपेंड कि आपकी एज क्या है। आप अप टू 70 ईयर्स, इमीडिएटली 60 ईयर्स एंड एक्सटेंडेबल अबाउट 10 ईयर्स अप टू 70 ईयर्स तक आप लोन ले सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली अपना लोन का टेन्योर डिसाइड कर सकते हैं। और हमारी रिकमेंडेशन ये रहेगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैंक प्री पेमेंट पेनल्टीज नहीं लगाते हैं तो यू गो फॉर द हाईएस्ट अवेलेबल टेन्योर। जितना आपको मैक्सिमम मिल सकता है आप उसके लिए जाइए। उसके बाद इन बिटवीन अगर आपको पैसा कहीं से आ जाता है तो आप प्री पे भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चेक विद सम ऑफ द बैंक्स कि आपको क्या रेट आपको ऑफर कर सकते हैं। दो द एसबीआई रेट, द स्टार्टिंग रेट इज 6.70। आपकी क्रेडिट स्कोर के बेस के ऊपर आपको क्या रेट ऑफर होता है, से इट इज गोइंग टू बी 7% आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। आप उसे देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए दूसरे बैंकों के साथ एंड देन डिसाइड विच बैंक यू विल बी गोइंग एंड व्हाट विल बी योर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर टू यू। कितना आपको लोन चाहिए, टोटल आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और आपके पास कितना अपना पैसा है उसको डिसाइड करके आपने एक डिसाइड कर लिया कि आपको कितना लोन लेना है। नाउ कम्स कि आपको जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का कितने % आपको लोन मिल सकता है। जनरली 80% ऑफ द योर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपको लोन मिल सकता है। से आपकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 1 करोड़ है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऐड कर सकते हैं। जो आपकी रजिस्ट्री वगैरह की चार्जेस होंगे वो सब मिला के जो आपका टोटल कॉस्ट पड़ेगी उसका 80% तक बैंक आपको फाइनेंस कर सकते हैं। दैट विल बी द वन क्राइटेरिया द मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं। से 1 करोड़ का 80% 80 लाख आपको मिल सकता है। नाउ द सेकंड फार्मूला विल बी कि आपको क्या 80 लाख के लोन के लिए एलिजिबल हैं, वो आप डिपेंड करेगा आपकी ईएमआई एनएमआई रेशियो के ऊपर। हमने देख लिया कि हमारी नेट मंथली इनकम कितनी है। अब उसका एक जो वेरियस साइट्स पे आपको एक कैलकुलेटर मिल जाएगा कि आपको ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए जहां आपको डालना है टोटल लोन अमाउंट, टेन्योर ऑफ द लोन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट विल गिव यू योर ईएमआई। दैट ईएमआई इज टू बी कंपेयर्ड विद योर नेट मंथली इनकम। जनरली 50% ऑफ योर नेट मंथली इनकम कैन गो टू द ईएमआई। नेट मंथली इनकम से 1 लाख रुपया है आपकी तो आप हर महीने 50,000 रुपये तक की आपकी ईएमआई हो सकती है। लुकिंग टू ऑल द थिंग्स, आपने लोन कितना लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर मिला के और आपकी नेट मंथली इनकम का एक क्राइटेरिया मिला के, देन अगर आपकी ईएमआई उससे कम बैठती है तो आप उतने लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपने रेट के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी ईएमआई भी बन जाएगी। ध्यान रहे कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन है और आपकी एलिजिबल ईएमआई अगर 50,000 बनती है, एग्जिस्टिंग लोन की ईएमआई अगर 10,000 है तो आपकी ईएमआई 40,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है।
आपको उसे भी ध्यान में रखना होगा। सीइंग टू ऑल दीज थिंग्स, फिक्सिंग कि आपकी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर आपको कितना मिल सकता है, नेट मंथली इनकम के बेस के ऊपर आपकी ईएमआई कितनी हो सकती है, यह फार्मूला कैलकुलेट करके आप अपनी ईएमआई फिक्स कर सकते हैं, अपना टेन्योर कम ज़्यादा करके फिक्स कर सकते हैं, अपना मार्जिन इंक्रीज डिक्रीज करके अपना फिक्स कर सकते हैं। यू कैन डिसाइड हाउ मच ईएमआई यू आर एबल टू पे एंड देन डिसाइड अबाउट योर लोन। मैनी टाइम हमारे मन में ये शंका रहती है कि अगर हम ईएमआई ज़्यादा देंगे तो इंटरेस्ट कम लगेगा, और अगर हम ईएमआई कम देंगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। उसकी वजह से हम अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस भी कई बार कर देते हैं और अपनी ईएमआई ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ईएमआई इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो जनरली बैंक्स कैलकुलेट करते हैं डेली बैलेंस पे। आपका जो भी रिड्यूसिंग डेली बैलेंस होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, और एंड ऑफ द टेन्योर जो आपका टोटल अमाउंट है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में डिवाइड होकर आपको पे करना पड़ता है। ईएमआई इज ए नोशनल अमाउंट विच यू पे, विच कंसिस्ट सम पार्ट ऑफ योर प्रिंसिपल एंड सम पार्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। विदाउट गोइंग इनटू दैट कंट्रोवर्सी कि ईएमआई बढ़ा के हम अपना इंटरेस्ट कम कर सकते हैं या ईएमआई घटा के अपना इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही लगेगा। बढ़ाने घटाने से आपकी नेट अवेलेबल बैलेंस विद यू अपनी सैलरी में से वो कम या ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए उस कंट्रोवर्सी में ना पड़ते हुए, अपनी टोटल रिक्वायरमेंट देखते हुए, अपना लोन रिक्वायरमेंट देखते हुए, आपका टोटल टेन्योर डिसाइड करते हुए, यू कैन फिक्स योर ईएमआई योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट फॉर बाइंग ए फ्लैट हैविंग ए वेरी रीजनेबल ईएमआई। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा इन द सीरीज ऑफ बाइंग ए हाउस, तो प्लीज रेफर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स and subscribe to our channel so that in future also we can bring some good financial and banking related videos for you. Thank you.